So the next scholar for today's menu is Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स में से आते हैं, लाइक शाह वलीउल्लाह। और ये इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनबिलीवेबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाउएवर, हम अगर स्कॉलर्स की कंपैरिजन की बात करें तो शाह वलीउल्लाह वाज द बेस्ट स्कॉलर अमंग ऑल थ्री। शाह वलीउल्लाह सबसे ज्यादा फेमस है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, इनके ऊपर इंट्रोडक्शन के ऊपर 4 मार्क का सवाल आ सकता है, हुआ सैयद अहमद शहीद बरेलवी। हमारी सुन्नी कम्युनिटी में ना वी हैव टू फिरकास, एक का नाम है बरेलवी और एक का नाम है देवबंदी। ये दोनों इंडिया में ना मदरसे के नाम थे, शहरों के नाम थे। एक का नाम था दियो और एक का नाम था बरेली। तो जो इंडिया से माइग्रेट करके आए ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनका नाम रख दिया देवबंदी। और बरेली से जो माइग्रेट करके आए उनका नाम रख दिया बरेलवी। तो अब ये फिरकेबाजी स्टार्ट हुई। तो ये डिफरेंसेस जो है ये हमने बनाए। इन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि बरेलवी आज क्या कर रहे हैं, देवबंदी आज क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया था कि लोग इन्हें भूल ना जाए। हमने नाउजुबिल्ला तमाशा बना दिया। अल्लाह पाक रहम करे, आसानी फरमाए। इंट्रोडक्शन पे आ जाए, तो ये भी हमारे क्या थे, ये भी हमारे इस्लामिक स्कॉलर थे। लेकिन अपने पास ही वॉज ऑल्सो एन इस्लामिक स्कॉलर। ही वॉज ऑल्सो एन इस्लामिक स्कॉलर, तो ये भी हमारे क्या थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। ये पैदा हुए थे 1786 में राय बरेली में। लिखिए अपने पास, ही वॉज born in 1786 in Rai Bareli. He was born in 1786 in Rai बरेली। तो ये 1786 में पैदा हुए थे और ये पैदा हुए थे राय बरेली में पैदा हुए थे। राय बरेली। आगे चलते हैं। ये फॉलोवर थे शाह अब्दुल अजीज के। शाह अब्दुल अजीज अभी सुन के आए, शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ शाह अब्दुल अजीज। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शाह अब्दुल अजीज। फुल स्टॉप। इनको पढ़ने का शौक नहीं था। इन्होंने पठान मिलिट्री ज्वाइन की थी। इनको लड़ने का शौक था। इनको बो एंड एरो चलाने का शौक था। इनको तलवारें चलाने का शौक था। तो इन्होंने पठान मिलिट्री ज्वाइन की थी। उसका लीडर था नवाब आमिर खान। लेकिन अपने पास ही ज्वाइंड अ पठान मिलिट्री whose leader was नवाब आमिर खान। whose leader was नवाब आमिर खान। 1821 में ये अरेबिया गए थे। स्कॉलर्स के ऊपर ना हज का बहुत प्रेशर होता है। हज तो वैसे सबको करनी चाहिए, लेकिन 1821 में ये अरेबिया गए थे। ये हज पे गए थे और ये 400 लोगों को लेके गए थे। उस जमाने में कोई सेलफोन नहीं था, कोई 5 स्टार बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई वहां पे वेल रेस्टोरेंट्स नहीं थे, वॉशरूम नहीं थे। माँ बाप से दूर, बीवी बच्चों से दूर, बोट से जाना है। 400 लोगों को लेके गए। ही वेंट टू अरेबिया। He went to Arabia in 1821 along with 400 people. ये होती है कुर्बानी, ये होती है मुशक्कत। आप और मैं हज और उम्रा जो करते हैं वो तो अय्याशी वाला है। 5 स्टार होटल्स, टैक्सी, गाड़ी। इमेजिन करें शैतान को जहां कंकरियां मारता हो जो खाने का है, वहां पे कितना डिफरेंस है। हम तो यहाँ टैक्सियों में जा रहे होते, पहले लोग वॉक करके जाते थे, गाड़ियां थोड़ी थी। एलिफेंट और हॉर्सेस पे राइड करते थे। तो पहले की हज और आज की हज में जमीन आसमान का फर्क है। ही वेंट टू अरेबिया इन 1821 along with 400 people, full stop. He came back in 1823। He came back in 1823। इन्होंने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब है जहां पे मुस्लिम्स अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। देखिए अपने पास, ही डिक्लेयर्ड इंडिया, he declared India as
Darul Harb, where Muslims cannot follow their religion, where Muslims cannot follow their religion. इनकी डेथ हो गई थी एक बैटल में, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बालाकोट, 1830 वक्त में हुई थी, लिखे अपने पास। he died in he died in battle of Balakot in 1831। इनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ बालाकोट में 1831 में। बालाकोट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ही डाइड इन बैटल ऑफ बालाकोट इन 1831। फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। सैयद अहमद शहीद बरेलवी का बिलीव था कि अगर सब इस्लाम को नॉलेज से रिवाइव करेंगे तो जब इस्लाम पे अटैक होगा तो इस्लाम को कौन बचाएगा। बोला इस्लाम को फिजिकली भी तो बचाना है ना, लोगों की डोमिनेंस से कोई अटैक करने आ गया तो तब क्या करेंगे। कौन है आर्मी वाला, किसके पास आर्मी की स्किल्स है, मिलिट्री स्किल्स हैं। तो इनको इस्लाम को बचाना था अपने एक्शन से, एनिमीज से बचाना था, अन इस्लामिक एक्टिविटीज से बचाना था। तो लिखे अपने पास SASB, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, SASB wanted to revive Islam with his actions, with his actions. Full stop. He wanted to save Muslims from un-Islamic practices. He wanted to save Muslims from un-Islamic practices. Full stop. He wanted to save Islam from enemies. दुश्मनों से, मराठा से, जट से, सिखों से। He wanted to save Islam from enemies. That is why he started a movement known as Jihad movement. That is why he started a movement known as Jihad movement. Full stop. The purpose of Jihad was to fight in the way of Allah. तो जिहाद का पर्पस था अल्लाह की राह में लड़ना। द पर्पस ऑफ जिहाद वाज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह। दैट वाज द बिलीव ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी।